रुक जा घमंडी, अनदेखा मत कर, नहीं तो अगले 12 घंटे में बुरी खबर मिलेगी। तुम दोनों मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी उसे गजब करता है, और यही कारण था कि उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया। तुम्हें और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था। मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था। मेरे बच्चे, और पूरी तरीके से अकेला कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं है, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपनी लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछाले उससे जलील करेगा। और दूसरी तरफ जिसे उसने कभी वह सम्मान ही नहीं दिया, प्रेम ही नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने किया ही नहीं। अगले 7 दिनों में मैं उसकी असली जगह दिखा दूंगी कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वो तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाया, पत्थर अपने सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब अपनी सही जगह पहुंच गया है। वह मेरे बच्चे, और वह कौन होता है? तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन ही बदल दोगे। तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी माता के अलावा किसी और से कोई उम्मीद ही नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है, वह जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। अब वह लोग उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका रो रो बुरा